बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत के होते हुए लोगों की परेशानियाँ, आवाम की परेशानियाँ बढ़ती चली गईं। पिछले 2 साल से हम ये देख रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिनों से और ख़ास तौर पर हम ये कहें कि पिछले 2-3 दिन में हम देख रहे हैं कि हुकूमत की परेशानी भी बढ़ती चली जा रही है। और ये सिर्फ जमात इस्लामी का धरना नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं। 3 दफ़ा अब न्यूट्रल की बात हो चुकी है। पहले जो बात सामने आई और उसी दिन हमने इसकी निशानदेही की कि उमर अयूब साहब नोट्स बनाकर लाए और उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ये चाह रही है कि अवाम, तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो और फौज आमने सामने रहें। उसके बाद अगले दिन अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की बहन ने इसी तरह का बयान दिया कि हम दरख्वास्त करते हैं आर्मी चीफ से कि वो न्यूट्रल हो जाएं। फिर अब आज ये बयान आता है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की तरफ से। अगर देखा जाए तहरीक इंसाफ की तरफ से तो सरकारी तौर पर अगर किसी के पास सबसे बड़ा ओहदा है हुकूमती सतह पर तो वो अली बिन गंडापुर के पास है। उन्होंने भी कहा न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि अवाम को ये इंप्रेशन जा चुका है कि आप इनके पीछे हैं और लोग इनसे तंग हैं, इसलिए वो आपकी तरफ भी देख रहे हैं, तो मलबा आप पर आ रहा है, आप न्यूट्रल हो जाएं। अब इसके बाद आप ये देखें कि एक नोटिफिकेशन भी आया है, वो बड़ा अहम है, बहुत ही अहम है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सोशल मीडिया पर जो लोग गलत बात करते हैं उसके बारे में, ये बहुत बड़ी अब इंडिकेशन है इस सारे मामले पर, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हुकूमत को जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो है कि जनाब सऊदी अरब की तरफ से अब मजीद कर्ज पर आपको तेल नहीं मिलेगा। सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया है। आप देखें, ये लोग खबरें चलवाते थे कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे ही नहीं आ रहे, ये आएंगे तो डॉलर्स की बारिश हो जाएगी। देखिए, ये सऊदी अरब का दौरा ऐसे ही नहीं कर रहे, वो वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं और वो जा रहे हैं जनाब, वो कतर भी जा रहे हैं, वो यूएई भी जा रहे हैं और डॉलर्स ही डॉलर्स होंगे। इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात हैं इन ममालिक से, बड़े पैसे आने लगे, बड़े डॉलर्स आने वाले हैं। कुछ नहीं आया, एक धेला नहीं आया इस तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर पर, उस तरह जिस तरह इन्होंने दावे किए थे, वो उल्टे पड़ गए। उल्टा जो कर्ज पर आपको मौखर अदायगी पर तेल मिल रहा था, यानी तेल सऊदी आपको दे रहा था, कह रहा था कि अदायगी आप बाद में कर दें, वो उसने रोक दी है। उसने कहा नहीं, मजीद नहीं। एक और ख़तरनाक खबर यह है कि चीन के हवाले से अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जी हम समझते हैं कि चीन से भी बात चल रही है, सऊदी अरब से कि 9 अरब डॉलर हमें रोल ओवर कर देंगे, हमें उम्मीद है, ये सब बातें हो रही है, उम्मीद ही है। क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर ये आई कि ये दौरा जो वज़ीर ख़जाना का है औरंगज़ेब साहब का, ये डिले हुआ है। और ये डिले होने की वजह यह है कि चाइना की अथॉरिटीज रिलेक्टेंट थी, हिचकिचाहट का शिकार थी कि जी हमसे फिर कुछ इस तरह की चीज़ मांगने आ रहे हैं। पहले बताया जाता है कि इस का मकसद यह है दौरे का, तो वो इजाज़त उस तरह से नहीं मिल रही थी कि जी हम फिर आपको अदायगी जो है, कर्ज की अदायगी वो रीशेड्यूल कर दें। और जो 500 अरब रुपया देना है IPPs का, चाइनीज़ IPPs का, उस पर तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया हुआ है कि वो नहीं कुछ हो सकता। अब ये मौखर अदायगी किस तरह से होगी, पाकिस्तान पर मजीद कितना बोझ पड़ेगा, बहुत बड़ा सवाल आ गया है। और क्या रीशेड्यूल चाइना करता है, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि बड़ी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सहूलत चाइना दे देगा, लेकिन तमाम कर्जे उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है वो सारे रीशेड्यूल हो जाएं, ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का, ताजिर बिरादरी का, मुल्क की मईशत का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सेंटिमेंट पहले ही बहुत बुरे हैं, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान के बारे में बहुत मनफी तासुर दे रही हैं। मुल्की हालात अब देखें तो इस्तेहकाम बढ़ता चला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा वो बार बार इसका इशारा दे रहे हैं। आज फिर उनका बयान आया कि मुल्क में बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही। जब हुकूमत खुद ये कहेगी गैर यकीनी, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी, कहाँ से हालात बेहतर होंगे। IPPs का जो सिलसिला चल रहा है उसका भी सुन लीजिए कि यकतरफा तौर पर खुद से पाकिस्तान इन मुआहिदों से निकल नहीं सकता, ये सॉवरेन गारंटीज़ हैं। और आपको याद होगा कि इसी तरह से रेगुलेटर के मामले पर पाकिस्तान को कितने अरबों डॉलर का जुर्माना हो गया था, कितना बड़ा मसला बन गया था। तो ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो पाकिस्तान में ओन करते हैं, पाकिस्तानी IPPs ओन करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं इसमें, हुकूमती शख्सियात हैं, उनके करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, वो खुद से पीछे हट जाएँ तो और बात है। क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक ये हज़ारों अरब रुपया ये ले चुके हैं, अरबों रुपया, यानी इनकी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा कमाई इनको हो चुकी है। तो अब शायद ये खुद से कोई रहम करना चाहें मुल्क पर और अवाम पर, तो वो अलग बात है। वरना हुकूमत के लिए आसान नहीं है कि जमात इस्लामी की भी बातें मान ले और वो IPP से मुआहदे ख़त्म कर दे, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। आप हाल देखिए मुल्क का क्या हो गया है कि फोर्ब्स की तरफ से टूरिस्ट के लिए, सयाहों के लिए सबसे बदतरीन शहर, ख़तरनाक तरीन शहर जो बताया गया है, उसमें दूसरे नंबर पर कराची आया है, दूसरे नंबर पर। और इसके बाद कई ऐसे ममालिक हैं जिनका और शहरों का नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा, इस शहर से भी बदतर कराची को कहा गया, इस शहर से भी बदतर करार दिया गया कराची को। ये पिछले कई सालों में, यानी 2008 से लेकर आज तक अब आप देख लीजिए कि कितने साल हो चुके हैं।
और ये लगभग हम ये कह सकते हैं कि 16 साल तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को मुसलसल सिंध में, और साथ नून लीग भी मिली रही। और अब भी आप हालात देखिए कि ये हालात है अमन अमान की सूरत हाल कि नेक्स्ट कोला के मालिक का पहले अगवा होता है और उसके बाद खबर आती है कि जनाब अब उनके मैनेजर भी अगवा हो गए हैं, 2 और लोग अगवा कर लिए गए हैं। ये खबर आ गई है। कोला नेक्स्ट के मालिक के बाद डिप्टी मैनेजर फाइनेंस और जनरल मैनेजर भी अगवा। तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या माहौल बनेगा? इसके साथ दीगर आप देखें कि जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें एक महंगाई मजीद बढ़ रही है। हुकूमत के दावे हैं जी हम महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन असल में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और अब ये देखें कि ये इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान ने भी खबर लगाई है कि अब ये कोला नेक्स्ट के मालिक के बाद मैनेजर फाइनेंस हसन नवाज़ लाहौर से और दानियल खान जनरल मैनेजर ये जनाब कसूर से ये लोग अगवा हो गए हैं और ये इस वक्त चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। अच्छा, वो जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था ना उस पर आ जाते हैं क्योंकि दीगर खबरें भी हैं कि अब एक JIT बनाई गई। वो जो न्यूट्रल वाली बात हो रही थी उसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ वजारत दाखिला की जानिब से, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों पर शिकंजा सख्त किया जाएगा। JIT तश्कील दी गई है। इलामी के मुताबिक IG इस्लामाबाद पुलिस मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे, जबकि डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म विंग FIA, DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद पुलिस, SSP CTD इस्लामाबाद पुलिस JIT के मेंबरान होंगे। लेकिन इसमें आप देखिए जो हमारी एजेंसीज़ हैं, दीगर एजेंसीज़ हैं, ख़ास जो यानी अस्करी एजेंसीज़, उनमें से किसी का नाम सामने नहीं आया। और ऐसी JIT में ये पहली दफ़ा हुआ है कि वहाँ से कोई नाम सामने नहीं आया। तो इसको भी अब ये कहा जा रहा है कि ये वो न्यूट्रल होने की तरफ एक पहला कदम है, सबसे बड़ा कदम है। तो इसको ये भी करार दिया जा रहा है। ये इस वक्त बात चल रही है। एक और ख़बर बड़ी अजीबोगरीब जो आई, जिससे एक हलचल मची हुई है कि ये क्या हो गया कि यहाँ से तहरीक इंसाफ के लोग तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर एयरपोर्ट से 950 से ज़ायद करप्शन केसेस वाले इश्तिहारी फरार होने में कामयाब। पंजाब के सरकारी अफसरान और अहलकार भी शामिल हैं। एंटी करप्शन केसेस में नाम भी दर्ज थे, फिर भी ये लोग मुल्क से बाहर चले गए। आप अंदाज़ा लगाइए। हालात ये हैं इस वक्त कि हमें पिछले साल ज़रूरत थी 17 अरब डॉलर की, 17 अरब डॉलर की, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह से हमें मिले 9 अरब डॉलर। अब हमें अगले माली साल के लिए 20 अरब डॉलर से ज़्यादा की ज़रूरत है। कर्ज़ों की सूरत में आप कहें कि हमें इन्वेस्टमेंट की सूरत में 20 अरब डॉलर से ज़्यादा की ज़रूरत है। और ये भी इसलिए कि हमें अब हम रीशेड्यूल करने का भी कह रहे हैं कि हम कर्ज़े नहीं वापस कर सकते, इतनी मुश्किल सूरत हाल है। तो आप सोचें कि क्या, और सऊदी अरब की तरफ से इनकार हो गया, चीन का भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, अमेरिका जिनके वेंटिलेटर लगे थे और इल्ज़ाम था कि अमेरिका से ताल्लुकात इमरान खान ने ख़राब किए हैं, अब अमेरिका में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ करारदाद आ गई है कि जी अगर भारत के खिलाफ इन्होंने कुछ कदम लिया तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप अंदाज़ा लगाइए, ये हालात हो गए हैं। अब बैरूनी कर्जे का तखमीना 17 अरब 61 करोड़ डॉलर लगाया गया था माली साल 23-24 के लिए, और हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद 9.81 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा मिल सका। ये इक़्तिसादी मुड डिवीज़न की रिपोर्ट आई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हालात क्या हैं। सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुँच गई हैं। मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ है। महंगाई में इजाफा, 19 अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। इदारे शुमारियत की ये रिपोर्ट आई है। तो हर तरफ से आप देखें कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत कि क्या डायरेक्शन है, हुकूमत क्या किसी को रिलीफ देगी। दावे इनके ज़रूर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि महंगाई भी बढ़ रही है, बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफे की बात आ रही है, और मिनी बजट का भी कहा जा रहा है कि इतने टैक्सेस लगाने के बावजूद शायद इतनी रकम इकट्ठी ना हो सके और फिर कोई मिनी बजट आए। इसका इशारा IMF की तरफ से भी है, दीगर की तरफ से भी है। कुछ तज्ज़ियाकारों का यह ख्याल है कि IMF इस हुकूमत पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा और उसको लगता है कि ये उस पर अमल दरामद कर ही नहीं सकेंगे। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जो आलमी मालियाती इदारे हैं और रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जिसकी वजह ये भी है कि IMF को भी पता है। उन्होंने पहले इमरान खान साहब से बात की थी, ये तो ढकी छुपी बात ही नहीं है, ये तो खबरें बार बार आई कि IMF के वक्त ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी कि जी इस प्रोग्राम में आप भी हैं। जो पिछला प्रोग्राम था उन्होंने उस वक्त हामी भरी थी, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की भी उन्होंने शर्त रखी थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए नहीं, ये सबको पता है। एजेंसीज़ भी ये कह रही हैं, रेटिंग एजेंसीज़ के ये इनके पास मैंडेट ही नहीं है उतना और ये इस तरह के फैसले ले सकें। तो लिहाजा IMF भी ज़्यादा इस वक्त ताकत में है और उसको भी नज़र आ रहा है कि ये जाली हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, वहाँ भी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।